हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फ्राइडे नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी के लिए कल की क्लासेस नहीं हो पाई क्योंकि कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता थी जिसके कारण क्लासेस को मैं नहीं ले पा रहा था। और आज भी क्लासेस काफी अपने कह सकते हैं बिजी शेड्यूल के बीच, जो मेरा पर्सनल बिजी शेड्यूल है उससे समय निकालकर आप सभी के लिए क्लासेस कर रहा हूँ। और आज शॉर्ट क्लासेस रहेगी आप सभी के लिए। हमारा अभी क्या चल रहा है, जीआरएफ लेकर रहेंगे मिशन। जीआरएफ लेकर रहेंगे मिशन, जी हाँ। यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन हो रही है और पेपर 1 में अभी हम लोग यूनिट 9 है। यूनिट 9 क्या हमारा, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। जी हाँ, ये क्लासेस एज वेल एज इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ जेट एंड बैट जेप, जिसके माध्यम से आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप बैट को क्रैक कर लेते हैं तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक क्लास से हम 3 जगह फायदा उठा सकते हैं। और ये क्लासेस नंबर 11 है, यूनिट 9 का क्लास नंबर 11 में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए क्लासेस में इंटर करते हैं। आज हमारा जो शॉर्ट क्लासेस रहने वाला है और जो ऐसा क्लासेस है ना जहां से प्रश्न अगर आ गया तो आप अगर रट के गए हैं तो ही ठीक है, वरना कोई भी दिमाग यहाँ काम नहीं करेगा, कोई भी कॉमन सेंस काम नहीं करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। और ये देखिए, जो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन है पूरे कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर, है ना, भारत के अंदर राष्ट्रीय संगठन देखेंगे, फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन देखेंगे। यानी पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो राष्ट्रीय संगठन है हमारा, नेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। भारतीय क्या है, वनस्पति सर्वेक्षण। ये कहाँ है, कोलकाता में। और ये क्या करता है, पुष्प का अध्ययन करता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण क्या करता है, पुष्प का अध्ययन करता है। मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। ये पूछा जाएगा कैसा, एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा वो जान लीजिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, है ना, आगरा। इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता में है। प्रश्न को दूसरे तरीके से यह पूछा सकता है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में क्या चीज का अध्ययन होता है, पुष्प का, फल का, है ना, जीवाश्म का, अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो पुष्प का अध्ययन। समझ लिए प्रश्न कैसा पूछा जाता है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। ये क्या था, वनस्पति, ये था वनस्पति और ये है प्राणी सर्वेक्षण। ये भी कोलकाता में ही है, लेकिन यह क्या करता है, प्राणी जात संसाधनों का अध्ययन करता है। प्राणी जात संसाधनों का अध्ययन करता है। और ये क्या करता है, पुष्प का अध्ययन करता है। अगला है सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र। बहुत ही फेमस ये प्रश्न, बहुत सारे एग्जाम्स में है, सिर्फ यूजीसी नेट की बात नहीं कर रहा हूं, और भी अदर एग्जाम, जीके जीएस से रिलेटेड जो भी एग्जाम है वहां भी पूछा जाता है। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो ये कोयम्बटूर में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान कहाँ है, कोयम्बटूर में। यहाँ पर पक्षी शोध संस्थान है, पक्षियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में रिसर्च किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान, अगला क्या आ गया, भारतीय वन्य जीव संस्थान। ये भी एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है, यूजीसी नेट के एग्जाम्स में आया हुआ, मैचिंग वाले में आया था ये प्रश्न। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है, देहरादून में। यहाँ क्या होता है, वन्य जीव अनुसंधान एवं प्रबंधन हेतु जो वन्य जीव है उन पर यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। वन्य जीव जो है उनका यहाँ पर रिसर्च होता है। वन्य जीव संस्थान कहाँ, देहरादून में। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ये चेन्नई में है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ है, चेन्नई में। यहाँ क्या होता है, पशु कल्याण हेतु भारत सरकार का वैधानिक सलाहकार। पशु कल्याण के लिए जो भी भारत सरकार कुछ काम करना चाहती है उसमें सलाहकार की भूमिका ये संस्था निभाती है। ये पूछा जाएगा, पशु कल्याण हेतु भारत सरकार का वैधानिक सलाहकार कौन सा संगठन है, तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई। इस प्रकार अलग अलग कंट्री, अलग अलग कह सकते हैं टाउन का नाम दे देगा। तो चेन्नई में हमारा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, जो कि भारत सरकार को सलाह देती है। और यहाँ पर 3 संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर जिसे आपको जानना है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर 3 संगठन है उसमें पहला है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है भाई, चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ हो गया, चेन्नई में। यहाँ पर विविधता अधिनियम 2002 के क्रियान्वयन हेतु
जैव विविधता अधिनियम 2002 के क्रियान्वयन हेतु यहाँ पर कार्य किया जाता है। अगला है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकार कहाँ है? नई दिल्ली में है। यहाँ पर वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। अगला है भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। यहाँ क्या होता है? संकट में जो प्रजातियां हैं उसका प्राकृतिक आवास के रूप में यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। जो प्रजातियां संकटग्रस्त है, यानी जिनका विलुप्ति के कगार पर है, संकटापन्न प्रजातियां, उनको यहाँ प्राकृतिक आवास के रूप में संरक्षण दिया जाता है। कहाँ पर? भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए, ये तो हो गया हमारे राष्ट्रीय जो संगठन थे। अब कुछ अंतरराष्ट्रीय भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से संगठन इंपॉर्टेंट है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यूएनईपी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा भाई? यूएनईपी। यूएनईपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या बोलिएगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यह कहां पर है इसका कार्यालय? ये नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या में है। ठीक है, अब इसका विवरण जान लीजिए, इस कैसे अस्तित्व में आया। तो मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 जो कि स्टॉकहोम में हुआ था, इसी के परिणाम स्वरूप ये गठन हुआ था। तो यूएनईपी का गठन कब हुआ था ये पूछ लिया जाएगा। 1972 में। यूएनईपी का गठन किस सम्मेलन में हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ भाई? तो नैरोबी। नैरोबी यानी केन्या में। यूएनईपी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, यानी 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगला प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय संघ। प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय संघ, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईयूसीएन। आईयूसीएन, इसका मुख्यालय कहाँ भाई? जेनेवा। जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में। रेड डाटा बुक जारी करता है। तो रेड डाटा बुक जो जारी होता है ना, उसे कौन जारी करता है? आईयूसीएन यानी प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय संघ, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, रेड बुक डाटा जारी करती है। रेड बुक डाटा जारी करने वाला संगठन आईयूसीएन। आईयूसीएन हो गया। देखिए, जिस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते समय इंग्लिश भी पढ़ें मीडियम और हिंदी भी, दोनों मीडियम में आप ऑप्शन को देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। कंफ्यूजन में आप फिर गलत कर लीजिएगा। अगला है अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय काष्ठ संगठन। अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय काष्ठ संगठन आईटीटीओ यानी उष्ण कटिबंधीय वनों का संरक्षण करता है ये। अगला है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ये क्या करता है? पक्षियों और उनके आवासों का संरक्षण करता है। पक्षियों और उनके आवासों का संरक्षण करता है हमारा वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। अगला है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ हो गया? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। यह पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देता है। पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देता है ग्रीन पीस, नाम ही है ग्रीन पीस। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। यूनाइटेड नेशन यानी यूएनओ का विंग है ये। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट ये क्या करता है? सभी तरह के वनों का संरक्षण देता है। सभी तरह के वनों को संरक्षण देता है। अगला है वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। वन्य जीव व्यापार निगरानी, वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक, यानी यह क्या करता है? आईयूसीएन एवं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है ये। ट्रैफिक क्या है? कौन कौन से संगठन का संयुक्त कार्यक्रम है? आईयूसीएन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है हमारा ट्रैफिक यानी वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। तो ये महत्वपूर्ण संगठन थे अंतरराष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के, जिसको हम लोगों ने देखा। और यहां से प्रश्न अगर आएगा ना भाई साहब, तो आपको बस रट के जाना ही पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा एग्जाम में, है ना। यहाँ पे कॉमन सेंस, दिमाग, आपका थिंकिंग लेवल कुछ नहीं कर सकता है। तो आप इसको अच्छे से रट लें। छोटा सा क्लास है, आप बिल्कुल रट लेना अच्छे से और एग्जाम में चले जाना है। अगर प्रश्न आ गया तो समझिए आपकी तकदीर बहुत अच्छी है। इतना छोटा सा क्लास जहाँ पे आप 8 से 10 चीजों को पढ़कर अगर 2 नंबर ले आते हैं तो ये आपकी बड़ी
उपलब्धि होगी और हमारा भी बड़ा अचीवमेंट होगा। इस क्लासेस को आप बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट क्लासेस है, तुरंत इसको रट कर जाना है भी तुरंत, और पेंडिंग में इन चीज़ों को नहीं रखना, बार बार रिविजन करते रहना है। तो ये चीज़ें भी आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगी, याद रहेगी। तो फिलहाल इस क्लासेस में इतना है। साथियों अगर चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए। कल से आपको लॉन्ग लेंथ वीडियो मिलेगी। आज थोड़ा व्यक्तिगत व्यस्तता आज भी थी, तो आपको शॉर्ट वीडियो मिल रही है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी कल एक नए वीडियो में, नई क्लास के साथ। जय हिंद।